हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज का लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, टोटल 12 शेड्यूल है, तो टोटल शेड्यूल को आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट शेड्यूल है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूटी, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। इसमें सारे स्टेट के नेम एंड टेरिटरी दिया हुआ है शेड्यूल नंबर 1 में। ओके, तो फर्स्ट शेड्यूल में ये हुआ। सेकंड शेड्यूल डिटेल्स ऑफ सैलरी अलाउंस एंड पेंशंस ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, एग्जाम्पल प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज और भी बहुत सारे हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, फिर कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे जो हाई ऑफिशियल की अथॉरिटी हैं उनका सैलरी अलाउंस वो जो सारे हैं किनको कितना सैलरी देनी है वो सब सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। ओके, थर्ड शेड्यूल में है ओथ एंड अफर्मेशन दैट लीडर मस्ट टेक बिफोर टेकिंग ऑफिस। जैसे जो भी हमारे लीडर होते हैं, जो भी एमपी, एमएलए, जज जो भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो भी हैं, उनको अपने ऑफिस में सीट लेने से पहले उनको शपथ लेना होता है, ओथ लेना होता है। तो ये ओथ किनको क्या ओथ लेनी है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन है। ओके, फोर्थ शेड्यूल नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा, कि कौन से स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीट लोकेटेड है राज्यसभा में, वो नंबर ऑफ सीट बताता है फोर्थ शेड्यूल में। ओके, फिफ्थ शेड्यूल रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ डेजिग्नेटेड शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन वेरियस स्टेट। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, रूल्स है। देखिए फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि जितने भी प्रोविज़न है, रूल्स है शेड्यूल ट्राइब को और शेड्यूल एरिया को मैनेज करने के लिए, वो दिया हुआ है शेड्यूल 5 में। और फोर स्टेट को छोड़ के बाकी सारे जो ट्राइबल एरिया है, बाकी सारे जो शेड्यूल ट्राइब है और शेड्यूल एरिया है, वो सारे का प्रोविज़न और एडमिनिस्ट्रेशन इस फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। ओके, सिक्स्थ शेड्यूल सम special provision for the administration of tribal area in specific north-eastern state, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसमें फिफ्थ शेड्यूल में मैंने बताया कि सारे स्टेट में है एक्सक्लूडिंग 4 स्टेट। तो ये जो 4 स्टेट बच गया वो सिक्स शेड्यूल में है। वो 4 स्टेट का जो प्रोविज़न है, जो रूल है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वो सिक्स शेड्यूल में है। वो 4 स्टेट कौन से हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप याद कर सकते हैं ATMM से, ए से आसाम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, M से मेघालय। ओके, नेक्स्ट है 7th शेड्यूल। इट कंटेन्स 3 लिस्ट फॉर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो जो भी लॉ बनाती है हमारी लेजिस्लेटिव, यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेटिव बनाएगी स्टेट का लेजिस्लेचर, और कंकरेंट लिस्ट में है वो ये दोनों, यूनियन और स्टेट दोनों बना सकती है। ओके, 8th शेड्यूल में है द लिस्ट ऑफ 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया। मतलब जो 22 लैंग्वेज दिया हुआ है 8th शेड्यूल में, मीन्स जो 8th शेड्यूल में है वो लैंग्वेज दिया हुआ है। ओके, टोटल कितने लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कुछ लैंग्वेजेस को ऐड कर दी गई है, बट अभी टोटल 22 है। देखिए क्या क्या ऐड हुई है। सिंधी एक लैंग्वेज है, वो ऐड हुई है। सिंधी वाज एडेड बाय द 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। तो सिंधी को ऐड किया गया है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, आप याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 लैंग्वेज है। इसका शॉर्ट फॉर्म आप नमक, NMK, नमक से याद रखते हैं। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये तीनों को ऐड किया गया था, एडेड बाय द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 4 लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2003 में। उसके बाद उड़िया, पहले जो उड़िया लैंग्वेज था वो पहले उड़िया URIYA लिखाता था। उड़िया वाज रिनेम्ड एज उड़िया, ODIA अब लिखाता है उड़िया। ये कब चेंज हुआ था नाम? बाय द 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ओके, तो ये सारे अमेंडमेंट आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। 9th शेड्यूल प्रोटेक्ट स्पेसिफिक लॉ मोस्टली related to land reform and the abolishment of the zamindari system
फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट। 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1951 में। ओके, इसमें क्या था कि जैसे बहुत सारे लैंड रिफॉर्म और ज़मींदारी सिस्टम थी, उसको अबॉलिश करने के लिए ये 9th शेड्यूल लाया गया था। मतलब कि कोई भी लेजिस्लेचर में कोई भी बिल पास हो रहा है तो वो लॉ आप 9th शेड्यूल में डाल देते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर पाएगी। ओके, तो इसलिए लाया गया था 9th शेड्यूल। 10th शेड्यूल एंटी-डिफेक्शन लॉ एडेड बाय द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। 10th शेड्यूल में कुछ रूल्स है, उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, MP MLA अगर फॉलो नहीं करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ओके, ये ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 11th शेड्यूल 11th शेड्यूल में पंचायत है, ये कब ऐड हुआ था? एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें पंचायत है, इसका सारा प्रोविज़न है, पावर है, एडमिशन है, इसमें सारा पंचायत है। और इसमें कितना कंटेंट है? इट कंटेंट 29 सब्जेक्ट। ओके, 12th शेड्यूल में है म्यूनसिपालिटी, इसको ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1992 में। इसमें म्यूनसिपालिटी का सारा प्रोविज़न दिया हुआ है। इट कंटेंस 18 सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट है इसमें। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।